अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लेटर जो आपको मार्क हुआ है या डॉक्यूमेंट आपको मार्क हुआ है उसको एक फ़ाइल बनाकर प्रोसेस करने या पुटअप करने का तरीक़ेकार बताऊँगा कि किस तरह से आपने एक लेटर जो आपको मार्क हुआ है आपके हेड की तरफ से उसको नोटिंग के साथ फॉर अप्रूवल फॉरवर्ड करना है। आप उसको किस तरह से आगे फॉरवर्ड करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ अप्रूवल ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी जिनसे भी आपको उनकी अप्रूवल चाहिए। आपके पास यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं उनमें से एक लेटर होगा, डॉक्यूमेंट होगा जिसमें भी वो आपको एक लेटर भी मार्क हो सकता है, आपको एक डॉक्यूमेंट भी मार्क हो सकता है। आप उस स्पेसिफिक हेड में जाएंगे, कार्ड पे क्लिक करेंगे। उस कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने उस कार्ड से रिलेटेड मजीद कार्ड्स शो हो जाएंगे। इसमें न्यू में वो वाले कार्ड्स, वो वाले सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी न्यू असाइन किए गए हैं। ओवरड्यू में वो वाले लेटर आएंगे जो आपको असाइन किए गए थे विद स्पेसिफिक डेट कि इस डेट तक आपने इसको फॉरवर्ड करना है, वापस या पुटअप करना है। वो आपके उस स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद ओवरड्यू में आ जाएंगे। ड्राफ्ट में आपके वो लेटर होंगे जो आपके लेटर आपने ड्राफ्ट करके रखे हैं, ये डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करके रखा है, वो आपको इसमें शो हो रहे होंगे। कार्बन कॉपी में जो डॉक्यूमेंट आपको एज ए सीसी आपको फॉरवर्ड किया गया है वो आपके इस हेड कार्बन कॉपी में आएंगे। असाइंड में वो लेटर होंगे या डॉक्यूमेंट होंगे जो आपने आगे किसी अथॉरिटी को या किसी ऑफिसर को या किसी कुलीग को शेयर किए होंगे, वो यहाँ पे असाइंड में आ रहे होंगे। असाइंड ओवरड्यू में वो आएंगे कि ऐसा लेटर जिसको आपने किसी भी अथॉरिटी को या किसी कुलीग को विद स्पेसिफिक डेट आपने उसे ड्यू डेट आपने उनको फॉरवर्ड किया है, तो वो उस स्पेसिफिक डेट के बाद असाइंड से ख़त्म होके असाइंड ओवरड्यू में आ जाएंगे। और क्लोज में वो लेटर होंगे, वो तमाम डॉक्यूमेंट होंगे जिनको आपने प्रोसेस करके कंप्लीट क्लोज कर दिया है या आपको मार्क हुए थे तो उस पर आपको फर्दर नेसेसरी एक्शन रिक्वायर नहीं था तो आपने उसको क्लोज कर दिया है। और आउटगोइंग फ्लोज में जो आपने लेटर मार्क किए हुए थे उनके सारों के फॉलोअप्स आ रहे होंगे। ये सारे हेड्स का जो भी आप क्लिक करेंगे उनके जो मार्किंग है वो आपको यहाँ पर नीचे शो हो रही होगी कि ये वो लेटर हैं उस स्पेसिफिक हेड में। अब लेट्स सपोज ये एक लेटर है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको मैं पुटअप करना चाह रहा हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ, मेरे सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें ये आपको वो स्पेसिफिक लेटर जो आपको मार्क किया गया उसका व्यू आ रहा होगा। ये आपको उसकी ट्रेल आ रही है कि आपको ये R&I सेक्शन से एक ऑफिसर को गए, उस ऑफिसर से फिर नेक्स्ट ऑफिसर को आए और इस ऑफिसर से आपको फिर मार्क हो गया। आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकालना चाहें आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अब चूंकि हमने इसको प्रोसेस करना है, हम यहाँ प्रिपेयर फाइल पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास एक ऑप्शन है, ये मैं प्रिपेयर फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक बॉक्स नज़र आ जाएगा जिसमें होगा सेलेक्ट मोड। उसमें आपने या तो प्रिपेयर न्यू फाइल पे क्लिक कर देना है अगर आप इसकी न्यू फाइल प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। अगर आपकी ऑलरेडी इससे रिलेटेड कोई फाइल पुटअप है उस पर आप सेलेक्ट कर दें। फाइल फ्रॉम रिकॉर्ड रूम ये तमाम ऑफिस से रिलेटेड नहीं है। फाइल फ्रॉम रिकॉर्ड रूम की पर्सनल फाइल्स जैसे एम्प्लॉयज़ की होती हैं तो वो हर केस के साथ अटैच होना होती है, ये उसके लिए है। आपके चूंकि केसेस में एक न्यू फाइल ही आप फॉरवर्ड करना होती है तो आप प्रिपेयर न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और डन पे क्लिक कर देंगे। आपके पास ये ऑप्शन आएगी कि आप इसको रिवर्ट नहीं कर सकते, आप इसको ओके कर देंगे। जब आप इसको ओके कर देंगे तो आपके सामने ये एक विंडो, नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें ये आपके पास अभी डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो डॉक्यूमेंट जो आपको फॉरवर्ड किया गया था अगर तो वो एक ही था तो यहाँ पे एक ही शो हो रहा होगा, अगर वो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स थे तो यहाँ पर वो सीरीज वाइज इस जगह पर आपको वो शो हो रहे होंगे 1 2 3 में। आपने जिस लेटर को फॉर पर्पज ऑफ पीयूसी सेलेक्ट करना है आप उसको यहाँ से चेक करके ये एक ऑप्शन है, ये स्क्रॉल करने के बाद ये आप स्क्रॉल करेंगे, राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन आ रही होगी मार्क एस पीयूसी, इस पे आप क्लिक करेंगे और ये एक ऑप्शन है ब्लू कलर की एक्शन के नीचे आपके पास ब्लू कलर की ऑप्शन है अपडेट की, आप अपडेट पे क्लिक करेंगे।
वो आपसे पूछेगा आर यू श्योर टू अपडेट डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट्स, आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट आपका पीयूसी के तौर पे यूज होगा। उसके बाद आप ये राइट साइड पे, इस जगह पर राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रही होगी नोटिंग की, आप इस नोटिंग की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नोटिंग की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक व्यू ओपन हो जाएगा। आप इस व्यू को ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, जो आपका व्यू आ रहा होगा नोटिंग का, चले वो मैं एक थोड़े से बाद बताता हूँ ताकि यहाँ पे एक एग्जांपल आ जाए। आप इस यहाँ पर जो भी आपकी नोटिंग है वो आप इस यहाँ पे पुट करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक नोटिंग इसकी ड्राफ्ट पुटअप करता हूँ, जो नोटिंग बनाता हूँ। यहाँ पर आपने वो नोटिंग मैंने कॉपी पेस्ट की है, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो आपका तरीकेकार है, अगर आप डायरेक्ट टाइप करना चाहें कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है फॉर द पर्पज ऑफ वीडियो। ये जो पीओसी आपका लिखा है इसको आप यहाँ से कंट्रोल एक्स करके रिमूव कर लें, और ये आपका एक अटैच अनेक्चर का टैब है। ये रेड कलर का टॉप पे आपको एक अटैच अनेक्चर का एक बटन नज़र आ रहा है। आपका ये जो फॉर्मेटिंग बार है इसके यहाँ टॉप पर, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट शो हो जाएगा जो आपने, आपके इस फाइल के साथ जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपने जिसको एज ए पीयूसी सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हाइपरलिंक करना चाह रहे हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसका डिस्प्ले नेम में पीयूसी लगा देंगे। जो डिस्प्ले नेम आप यहाँ पे पुट करेंगे वही डिस्प्ले नेम, वही टेक्स्ट आपका आपकी नोटिंग में इस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के साथ लिंक हो जाएगा। जब उस पर क्लिक किया जाएगा आपकी नोटिंग में तो ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ से क्लिक करके ऐड करके डिस्प्ले नेम ऐड पे क्लिक कर देना है। ये आपका यहाँ पे एक लिंक के तौर पे शो हो जाएगा, पीयूसी एन ईमेल, जो भी आपके नोटिंग आपने उसके वर्डिंग लिखी होगी। ये जो ब्लू कलर का अंडरलाइन है ये एक हाइपरलिंक क्रिएट हो गया है। ये नोटिंग लिखने के बाद चूंकि आप इसको अलग अलग पैरा के तौर पे लेके जाना चाह रहे हैं, आप ये ऐड पैराग्राफ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐड पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, या आपके यहाँ पे एक वीडियो के तौर, सॉरी, एक टेक्स्ट के तौर पे पैराग्राफ नंबर के साथ शो हो जाएगा। जब आप इसको एंटर करेंगे आपके पैराग्राफिंग में, तो यहाँ पे नंबरिंग साथ आ जाएगी। नेक्स्ट आप अब इसमें जो भी पैरा इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, ये मैंने एक नेक्स्ट पैरा ऐड कर लिया है। इसमें मैंने एक अनेक्स्चर के तौर पे भी डॉक्यूमेंट जोन सा है वो लगाया हुआ है। अब ये अनेक्स्चर मेरा अभी इस कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ मुझे आया नहीं था, ये मैंने खुद से एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है या मेरे सिस्टम में पड़ा है। इस डॉक्यूमेंट को मैं इस नोटिंग के साथ अनेक्स करना चाह रहा हूँ कि ये नोटिंग के साथ ये एक अनेक्चर है जो कि रेलेवेंट है। जैसे हम नोटिंग में अक्सर लिखते हैं कि फलां डॉक्यूमेंट इज अटैच्ड विद दैट अनेक्चर है, यहाँ पर मैं वो करना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पर अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, जो अटैच अनेक्चर का था उसके साथ ही अपलोड का बटन है उस पर आप क्लिक करेंगे। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप वहाँ से जो भी आप फोल्डर नेम है, अगर आप नया फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं उस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के लिए जहाँ पे आप सेव करना चाहें, इसको अभी आप इररेलेवेंट है अभी छोड़ भी दें। आप इसका सिंपल टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे, क्वेश्चनियर, और जहाँ पर भी आपका वो डॉक्यूमेंट पड़ा है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड पे आप क्लिक करेंगे, आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आप जिस जगह पर अनेक्चर करना चाह रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह आपने पहले पीयूसी अनेक्स किया था, इस पे क्लिक करेंगे अनेक्स अटैच अनेक्चर पर, तो आपको ये क्वेश्चन का एक नया डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट को टाइटल दिया था वो आ जाएगा। आप इसको चेकबॉक्स करेंगे और यहाँ पर अगर आप इसको अनेक्चर ए के तौर पे अटैच करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप अनेक्चर ए कर देंगे।
ये आपका डॉक्यूमेंट इस नोटिंग के साथ अटैच हो जाएगा। आप इसको भी ऐड कर देंगे। अच्छा, आपके पास ये जो नोटिंग है वो इस तरह से व्यू आ रहा होगा कि आपको ये नोटिंग 2:1 के तौर पे नज़र आ रही होगी। मिसाल के तौर में अभी आप करके दिखाता हूँ। यानी इसके ऑपोजिट नज़र आ रही होगी। अगर मैं इसको करूँगा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो मैं ये चाह नहीं रहा। इसके लेआउट ऑप्शंस में आपने जाना है और असेंडिंग नोटिंग पे चेक कर देना है। आपका ये अनचेक होगा, आपने इसको चेक कर देना है। तो ये आपका असेंडिंग में 1 2 से आ जाएगा। इस वक्त आपके पास जो नोटिंग है वो 2 3 2 1 इस तरह से आ रहा होगा। टॉप के ऊपर लास्ट वाला पैराग्राफ आ रहा होगा। आपने फर्स्ट पैराग्राफ अगर टॉप पे लाना है तो सेटिंग्स में जाके लेआउट ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे, असेंडिंग नोटिंग पे क्लिक कर देंगे। ये अनेक्चर भी आपका हो गया। ये अनेक्चर। अब इसके बाद आप जो भी इसमें प्रपोजल पुट करना चाह रहे हैं वो आप इसमें एक प्रपोजल जोन सी है वो पुटअप कर देंगे। ये अनेक्चर में आपने ये एक प्रपोजल जो डाली थी वो आपने पुटअप कर दी, लिख दी। इसको भी आप पैराग्राफ में ऐड कर देंगे। जैसे ही आप पैराग्राफ में ऐड करेंगे ये यहाँ पे शो हो जाएगा। ये अनेक्चर बी गलती से हो गया है। अच्छा हुआ यहाँ पे गलती हो गई। मैं आपको पैराग्राफ जो आपने टाइप किया हुआ था उसको एडिट करना भी यहाँ पे बता दूंगा कि आपने जो पैराग्राफ ऑलरेडी टाइप कर लिया हुआ है उसको अगर आप एडिट करना चाह रहे हैं, इसके लिए आप ये टॉप पर आएंगे। यहाँ पर आपका एडिट पैराग्राफ का ऑप्शन आ रहा होगा। इस जगह पर आपका एडिट पैराग्राफ का ऑप्शन आ रहा होगा। आप एडिट पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, आपको तमाम पैरास शो हो जाएंगे। आपने जिस पैरे को एडिट करना है उस पर क्लिक करेंगे, वो आपका पैरा यहाँ एडिटर में आ जाएगा। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और दोबारा उसी तरह से जैसे जो आपने एडिटिंग करनी वो करने के बाद ऐड पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो ये वो पैरा उस स्पेसिफिक जगह पर जिस जगह पर आपने पहले इसको प्लेस किया था उसी जगह पर ये अपडेट हो जाएगा। अब ये नोटिंग आपकी प्रिपेयर है, ये रेडी है। अगर आप वो लेटर दोबारा देखना चाहते हैं जो लेटर आपने पुटअप करना था तो आप ये राइट साइड पर कॉरेस्पॉन्डेंस इस पर क्लिक करेंगे और ये आपको डॉक्यूमेंट जो आपको आया था वो शो हो जाएगा। आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये सेपरेट विंडो के ऊपर इसकी एक ऑप्शन, सेपरेट विंडो पे ये आपका लेटर ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको इस लेटर को डाउनलोड करना चाह रहे होंगे तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसको ये स्क्रॉल करके यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप वापस नोटिंग पे जाना चाह रहे हैं आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कोरेस्पॉन्डेंस पे क्लिक करके ये आप दोबारा आएंगे तो आपके पास नोटिंग पार्ट आ जाएगा। अब ये नोटिंग पार्ट आप किस ऑफिसर को फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपके पास फॉरवर्ड टू में उनका नाम आ रहा होगा जिन्होंने आपको भिजवाई है। लेट्स सपोज मैं ये एक अपने ऑफिसर को फॉरवर्ड करने की बजाय मैं ये किसी और जगह फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी और ऑफिसर को फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ, मैं उनका यहाँ पे नाम एंटर कर दूंगा। अब इस वक्त चूंकि मैं ये नोटिंग इस तरह से फॉरवर्ड करनी है, मैं अपने ऑफिसर का नाम सेलेक्ट करूंगा जिनको भी मैं ये फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ उनको फॉरवर्ड करने के लिए नाम एंटर करके अब मैं ये सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये नोटिंग मेरी उस ऑफिसर के पास चली जाएगी जिनको मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड टू पे ऐड किया होगा। ये मैं आपके सामने सबमिट एंड नेक्स्ट करता हूँ।
जैसे ही ये आपका नोट कंसर्न ऑफिसर के पास जाएगा, आपके पास दोबारा से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप इस डैशबोर्ड में इस डॉक्यूमेंट को जिसको आपने एज ए फाइल पुटअप किया था उसको देखने के लिए यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल्स पे। जैसे ही आप फाइल्स पे क्लिक करेंगे आपके पास फाइल्स के कार्ड शो हो जाएंगे। इनकी भी डेफिनेशन वही है जो मैंने डॉक्यूमेंट की बताई थी। जो असाइंड का टैब है इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास टॉप पर जो अभी रिसेंटली, ये आपका डेट वाइज सॉर्टिंग है इसकी, आपको जो आपने रिसेंटली अभी अपडेट किया है, जो फॉरवर्ड किया है, वो आपकी नोटिंग यहाँ पर शो हो रही होगी। इस वक्त किन को असाइन है, करंटली असाइन में शो हो रही होगी। इनिशियली किसको असाइन आपने की थी, लेट्स सपोज ये आपसे जिनको आपने असाइन की थी उन्होंने आगे फॉरवर्ड करते करते ये हायर अथॉरिटी के पास चली गई, तो इनिशियल असाइन में उनका नाम आ रहा होगा जिनको आपने फॉरवर्ड की है, और करंटली असाइन में उनका नाम आ रहा होगा जिनके पास अभी ये डॉक्यूमेंट, ये फाइल आपकी पड़ी हुई है। इसी तरह से इस फाइल के यहाँ लेफ्ट साइड पे अगर आप व्यू ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट की जितनी भी करस्पॉन्डेंस है, जो जिस तरह किस तरह आपके पास आया वो आ जाएगा। R&I सेक्शन से एक ऑफिसर को आए, उन ताहिर साहब से काशिफ साहब को गई, काशिफ साहब से, इस तरह से ये जिस जिस जगह पे फॉरवर्ड हो रही होगी वो आपको शो हो रही होगी। अगर आप इसके ऊपर रिव्यू वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो नोटिंग शो हो जाएगी जो आपने अभी पुटअप की थी। वो नोटिंग का पार्ट आपके पास शो हो जाएगा एक न्यू विंडो में, या आपके उस विंडो में भी शो हो सकता है। अगर आप सिंपल क्लिक करेंगे, मैंने कंट्रोल क्लिक किया था तो वो एक न्यू विंडो में आ गया। तो इसमें आपका वो व्यू आ जाएगा जो आपने पुटअप किया होगा। इस तरह से आप अपने रूटीन के जो लेटर आपको मार्क होते हैं उनको इस तरह से आप पुटअप करेंगे। थैंक यू सो मच।